Hello all, welcome to 4 Dimension Infotech project series. So in the last video we learned how to create the ground floor plan. Ground floor plan के बारे में देखा है हमने लास्ट वीडियो में. So आज हम फर्स्ट फ्लोर प्लान क्रिएट करेंगे इस तरह से. मतलब ये जो ग्राउंड फ्लोर प्लान है उसी की तरह सेम है फर्स्ट फ्लोर प्लान विद इक्वल डायमेंशन. सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज किया है. इट्स अ कॉमन रूम एंड देन बेडरूम, स्टोर रूम, मास्टर बेड. सो ये सिर्फ एक डिफरेंस है. देन वी हैव टू क्रिएट साइट प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो दिस वन इज अ साइट प्लान and then we have to create the elevation and then we have to create section and the last one is the foundation plan. So आज हम जो भी हमारा आज के सेशन में कंप्लीट होगा वो पार्ट हम कंप्लीट करेंगे. सो सबसे पहले तो हम फ्लोर प्लान क्रिएट कर लेंगे. जिस इसको कॉपी कर लेंगे, ग्राउंड फ्लोर प्लान को कॉपी कर लेंगे, उसको उसमें कुछ ज़रूरी एडिटिंग जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे एंड देन वी स्टार्ट फॉर टू ड्रॉ site plan for this particular project. So yes, we go through it. So यहाँ तक हमने काम कंप्लीट किया था ग्राउंड फ्लोर प्लान का. अब हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है. सो यहाँ से मैंने ग्राउंड फ्लोर प्लान को सिलेक्ट किया. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी भी आप कर सकते हैं या फिर सीधा यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी ऑप्शन दिया है. सो क्लिक ऑन कॉपी, सेट द बेस पॉइंट. बेस पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया एंड देन इसको हमने इस तरह से कॉपी किया. वी हैव टू एडिट दिस. सो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की जगह पे आपको एडिट करना है एज अ फर्स्ट फ्लोर प्लान. सो यहाँ पे हमें नाम देना है फर्स्ट. देन वी हैव टू एडिट दिस. हॉल की जगह पे कॉमन रूम है. यहाँ पे बेडरूम है. यहाँ पे बेडरूम की जगह पे स्टोर रूम दिया हुआ है. बाकी के सारे डायमेंशन सेम है इसलिए बाकी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ यहाँ पे डायमेंशनिंग में चेंज किया है थोड़ा सा. सो जो भी डायमेंशंस यहाँ पे ऐड किए हैं. सो दिस वन इज 0.3. देन यहाँ से अब कंटिन्यूस डायमेंशन हमें अगर ऐड करना है. सो सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक एक डायमेंशन ऐड किया एंड देन क्लिक ऑन एनोटेट ऑप्शन. यहाँ पे कंटिन्यू डायमेंशन है. मतलब अगर आपको कोई कंटिन्यू डायमेंशन ऐड करना है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं. सो लाइक दिस वे यू कैन ऐड. सो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशनिंग. तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं डायमेंशन को. उसे हम स्ट्रेच कर लेंगे. सीधा यहाँ से क्लिक किया, स्ट्रेच इट टू द आउटसाइड लाइक दिस वे यू कैन स्ट्रेच. आउटर टू आउटर डायमेंशन हमें ऐड करना है फॉर दिस. सो 8.30. सो लाइक दिस वे. नाउ अब हमें फ्लोर प्लान तो हमने यहाँ पे एडिटिंग सब कर दिया है. अब हमें ये जो है ये साइट प्लान क्रिएट करना है. सो साइट प्लान के लिए सबसे पहले तो हमें रोड क्रिएट करना पड़ेगा. एक बेसिक रोड हम क्रिएट कर लेंगे. सो जस्ट सिलेक्ट दिस लेयर प्रॉपर्टीज. हम रोड के लिए सेपरेट लेयर बनाते हैं फॉर द रोड. गिव इट कलर. कलर सेट करेंगे. दिस इज द कलर. क्लोज active road, then L enter, select this layer properties. यहाँ पे by layer हमें ऐड करना है. yes. तो यहाँ पे ये जो है ये by layer सिलेक्ट करना है. so line. यहाँ से डिस्टेंस रोड का हम 6 मीटर ले सकते हैं. सो 6 मीटर हमने रोड का डिस्टेंस लिया है. जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू अप्लाई अ टेक्स्ट. डबल क्लिक, एडिट इट. यहाँ पे ये अप्लाई करने के बाद अब हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है विद 17.65 बाय 13.40 का. draw a line,
it's 13.40, 17.65, 13.40, 17.65. यहाँ से ऑफसेट लेना है. So inside this it's a 12.15 by 8.40 है. हमारा 8.30 आया है क्योंकि हमने यहाँ पे जो इंटरनल वॉल का थिकनेस है वो 0.2 का लिया है एज पर कंस्ट्रक्शन नोट्स. This one is the built up area. Now we have to add text. Plot 1, plot 2. यहाँ पे hatch add करना है. H enter for hatch command. So add this type of hatch over here. Increase its size. So increase it. Click on finish. इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ऐड करना है. So we have to add a transparency for this. Finish. Then add a text. प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 3, या फिर आप सीधा सिंगल लाइन टेक्स्ट भी ले सकते हैं. सिंगल लाइन टेक्स्ट. फर्स्ट पॉइंट, सेट द हाइट. सो हाइट इज ऑफ सपोज 0.5 and rotation is of 90 degree. Plot number 1, add this over here. Plot number 2, प्लॉट नंबर 3 एंड प्लॉट नंबर 12 है ये. सो प्लॉट नंबर 3, प्लॉट नंबर 12. Rotate it. Then here is the text. Proposed built up construction on plot number 2. And then we have to add dimensions. For the dimensions, select the dimension. Select this.
click on continuous dimension, like this, move it, if you want to increase the size for this dimension, just press D, enter, modify, change the overall scale from here, okay, set current, close. So like this way you can increase the dimension size, like this, D, enter, modify, थोड़ा कम करेंगे, 2, apply, set current, close. So like this way you can increase the text size for the dimensions. So इस तरह से हमने साइड प्लान क्रिएट किया है. So this one is the side plan. So now we have to create an elevation for this particular plan. हमने फ्लोर प्लान क्रिएट किया है, फर्स्ट फ्लोर प्लान क्रिएट किया, ग्राउंड फ्लोर प्लान क्रिएट किया, फिर हमने साइड प्लान भी क्रिएट किया है. अब हमें एलिवेशन क्रिएट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान. सो एलिवेशन क्रिएट करने के लिए एक्सेल एंटर करेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन लाइन. एक्सेल एंटर करने के बाद वी एंटर फॉर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन. सो इस तरह से इनफाइनाइट लाइन आपको मिलती है जिससे आप वर्टिकली कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब प्रोजेक्शन लाइंस क्रिएट कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम यहाँ से लेयर चेंज कर लेंगे एंड देन एक्सेल एंटर, वी एंटर फॉर वर्टिकल एंड देन यहाँ से अब हमें फ्रंट व्यू का एलिवेशन क्रिएट करना है. तो मेक श्योर अज्यूम दैट यू हैव टू स्टैंड हियर और यहाँ से आप खड़े हो और यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको सामने जो जो दिखाई देता है उससे आपको कवर अप करना है बस. सो हमें यहाँ से ये पोर्शन दिखाई दे रहा है. देन वी हैव विंडोज, देन वी हैव डोर, सो डोर ओपनिंग, देन विंडोज एंड देन दिस पोर्शन वॉल और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्शन निकाला है, यहाँ पे जो लैंडिंग है स्टेयरकेस की वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है. देन यहाँ से ये जो है ये स्टेप्स है और उसके बाद यहाँ पे छज्जा है तो ये छज्जा का भी प्रोजेक्शन आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं. लेकिन सबसे पहले हमने सिर्फ इतना ही हमें क्रिएट करना है. देन मेक एन हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस. अब हमें यहाँ पे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली डायमेंशंस देना है. सो मेक अ ऑफसेट, ओ एंटर फॉर ऑफसेट. फॉर एग्जांपल ये हमारा है, ये ग्राउंड लेवल है, मतलब अभी हमने ये यहाँ पे ग्राउंड लेवल क्रिएट किया है. सो दिस वन इज GL और यहाँ से अब हमें प्रोजेक्शन देना है, प्लिंथ लेवल क्रिएट करना है. सो ऑफसेट फॉर द प्लिंथ लेवल इज 0.6, 600 mm लिया है. सो 0.6 ऑफसेट फॉर प्लिंथ, देन 0.9 फॉर स्टील लेवल, देन 1.2 height for window, then from here 0.9 for the slab level, then 0.15 thickness for slab and then 3 meter for the next slab first floor के लिए and then 0.9 parapet wall and then 2.1 for headroom. TR double enter for trim option. So just trim like this and then make a window. तो यहाँ पे विंडो है तो यहाँ पे भी हम ट्रिम कर लेंगे सिर्फ. सो इस तरह से सिर्फ हमने ओपनिंग क्रिएट की है. यहाँ पे डोर है, सो दिस वन इज अ डोर ओपनिंग. देन वी हैव अ विंडो ओपनिंग like this. So ये जो लाइन है इसे हमें एक्सटेंड करना है. ट्रिम
लाइक दिस। ये कंप्लीटली ओपन रखा है। ये होने के बाद यहाँ पे स्टेयरकेस है, फिर से एक्सेल एंटर, वी एंटर, लाइक दिस, एल एंटर, फ्रॉम दिस 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, like this, and then trim. So you can trim over here like this, extend. So like this way we create a projection. यहाँ से 0.1 0.1 आउटसाइड फॉर छज्जास का है। सो या फिर आप सीधा यहाँ से छज्जास के लिए हमने जो भी प्रोजेक्शन लिया है उसे मार्क कर लेंगे, एक्सेल एंटर, वी एंटर, सो लाइक दिस वे। L enter for line command, 0.15 thickness, after that we have to create a glass over here, so offset 0.1 like this। यहाँ से इस तरह से 0.1 का ऑफसेट लिया है, ट्रिम, L enter for line command, offset, trim, so like this way you can create windows। delete this, delete, यही विंडो मुझे यहाँ पे कॉपी करनी है, सिलेक्ट इट, CO enter for copy command, select this base point and then copy it over here। अब यही दो विंडोज हमें यहाँ पे कॉपी करने हैं, सो सिलेक्ट दिस विंडोज, CO enter for copy command, set the base point and then apply like this। सो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। ट्रिम, offset 0.15, then we have to make a offset here 0.9, 2.1, extend, यहाँ से एक्स्ट्रा एक्सेल एंटर करना है, वर्टिकल लाइन ऐड करनी है एंड देन ट्रिम, डिलीट,
जहाँ जहाँ पर भी ट्रिम करना है वहाँ वहाँ पे हमने इस तरह से ट्रिम किया है। एक्सेल एंटर, वर्टिकल लाइन फॉर दिस, EX डबल एंटर, trim, so like this way you can create an elevation। so इस तरह से हम elevation create कर सकते हैं। so अब हमारे छज्जास प्लेस करना बाकी है सिर्फ। so we have to add छज्जास over here। so I'll enter from this point 0.6, 0.1, from this point 0.15, I'll enter, add, copy from this point to this point and then mirror it, MI enter, select the midpoint, MI enter, so like this way we can copy छज्जास, point 1, 0.15, point 1, 0.15, close it, trim, delete। so this is how we create elevation। so इस तरह से हम elevation create कर सकते हैं। so we have to add a text over here for elevation, elevation, I'll enter, so this is the ground level। so this is door, break it from here, offset 0.1, trim, assign to doors, this one is window, completely select, assign to windows, छज्जास,
assign to chhajjas like this. So like this way you can apply, you can assign layers. Wall, we have to exclude slab. So इस तरह से स्लैब को सिर्फ सिलेक्ट कर लेंगे, फ्लोर लेवल को, फ्लोर को सिलेक्ट कर लेंगे सिर्फ. Like this. So in this way you can create an elevation for this particular project. इस तरह से हम elevation create कर सकते हैं. Erase this line, select it, erase, then select this, apply to text like this. Now we have to add hatch command over here. H enter for hatch command. We use the gradient, select the gradient, set a color. So कोई भी कलर आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं. So ग्रेडियंट का कलर हमने सिलेक्ट किया है. Like this way we can apply. Choose the pattern. Set the transparency, hash transparency, close, escape. So like this way you can give a final touch for the elevation. So इस तरह से हमने आज elevation कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा है, फ्लोर प्लान कैसे क्रिएट करते हैं और साइड प्लान कैसे क्रिएट करते हैं, ये पार्ट आज हमने देखा है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अ सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. एंड फाउंडेशन प्लान कैसे क्रिएट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. थैंक यू.